हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्डपैड पार्ट 10। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो आप पहले हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने पिक्चर्स टूल्स के बारे में फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको कोई पिक्चर्स टूल को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये रह गया था ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर का काम सेम ऐसे ही है कि सिर्फ इंसर्ट करा सकते हैं और सभी टूल्स आपको पुराने ही मिलते हैं। तो अब जब आप इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से क्या कहता है कि इंटरनेट ऑनलाइन सोर्स से आप इसमें इंसर्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको यहाँ से पिक्चर्स काफी सारी ओपन हो जाएंगी। आपको जो बेस्ट लगे आप यहाँ से उस पिक्चर को चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर उस पिक्चर को सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग की तरफ से आपको सर्च बार मिलता है, पिक्चर्स आपको मिलती हैं जिससे आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है शेप। ठीक है, तो शेप को यूज करते हैं। शेप पे क्लिक करते हैं और शेप पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप बेस्ट लगे आप उस शेप को चूज करेंगे। क्या काम किया है, इंसर्ट पे गए और शेप को इंसर्ट करा लिया। इंसर्ट कराने के बाद थोड़ा सा हमने साइज इंक्रीज कर लिया है। अब चलिए, जैसे ही हमने शेप इंसर्ट कराई, शेप के टूल्स आपके ओपन हो गए, जिन्हें बोला जाता है ड्राइंग टूल्स और उसका फॉर्मेट टैब। तो अब आपको यहाँ पर मिलता है ग्रुप इंसर्ट शेप। आपको जो भी शेप इंसर्ट करानी है आप उसको यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। और भी शेप इंसर्ट करानी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इसमें क्लाउड के चाहिए। ठीक है, तो ये लीजिए, मैंने एक इसमें क्लाउड भी ले लिया। ठीक है, क्लाउड रखने के बाद और मैं यहाँ पर आता हूँ और ये मान के चलो एक यहाँ पे मून भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये लीजिए मून भी हमने रख लिया। क्लियर? चलिए, अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है एडिट शेप। एडिट शेप में क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज शेप। अगर कोई शेप आपको सही नहीं लग रही है, उसकी जगह कोई अदर शेप आप रखना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एडिट शेप पे गए और यहाँ पर चेंज शेप का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं और हमने जो भी बेस्ट लगे उस पे क्लिक करेंगे और वो शेप इंसर्ट हो गया। ठीक है, मून की जगह भी ये शेप चेंज हो गई है। अब आपको लग रहा है कि मुझे इसके कुछ पॉइंटों में चेंज है हमारी, जैसे कि ये शेप है हमारी सन की। इस सन की शेप में चेंज करने के लिए आपको मिलता है एडिट पॉइंट। इस एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब इसके कुछ पॉइंट बन के आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन ये आ गया, इसको थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको कम कर सकते हैं, इसको बढ़ाना आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। अब आपको ये लगता है कि ये तो बन के तैयार हो गई है और सॉरी, तो हम आते हैं, आपको लग रहा है कि अब ये शेप मुझे सही नहीं लग रही है। चलो सही है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि शेप चेंज करनी चाहिए, तो चेंज करने के लिए आपको फीचर्स बताया हुआ है चेंज शेप। इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपको बेस्ट लगे या आप इसी को ही कन्वर्ट करना चाहते हैं क्लिक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका टूल्स है, इसको बहुत कम बताया जाता है, देख लीजिए इसको। ठीक है, रीराउट। अब यहाँ पर आपको मिलता है कनेक्टर। अब इसके लिए आपको खुद अपनी शेप बना सकते हैं कनेक्टर के थ्रू, तो कनेक्टर जोड़ सकते हैं। देखिए इसका काम क्या होगा, अगर आपको इस फीचर्स को यूज करना है तो उसके लिए पहले आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में शेप, और शेप में बॉटम पे जाएंगे सबसे। ठीक है, और देखो यहाँ पर न्यू ड्रॉ कैनवास पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपका ये कैनवास आ जाएगा। अब इस कैनवास पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इस पे वर्क नहीं करते आप फीचर्स को भी आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए, अब इसमें इसका काम क्या होता है कि कनेक्टर की तरह काम करता है कि अगर कोई भी शेप हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दी, कनेक्ट करने के बाद हम उस शेप को कोई अदर लोकेशन पर भी रखना चाहते हैं तो कनेक्टर की हेल्प से वो जुड़ा रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सन लेकर आता हूँ, मैंने इस सन को यूज किया। ठीक है, सन को यूज करने के बाद अब मैं यहाँ से लेकर आता हूँ एक मून, और एक मून को ही मैंने यहाँ पर लेकर आ गया। ये लीजिए, अब मून को लेकर आने के बाद अब मैं यूज करने वाला हूँ कनेक्टर। ठीक है, इनका नाम है लाइन एरो कनेक्टर्स, आपको यहाँ मिल जाते हैं। कनेक्टर में मैंने इसको यूज किया, क्लिक किया और फिर अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि इसकी पोजीशन पर लाके छोड़ देता हूँ और फिर मैंने छोड़ दिया। अब ये एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं इस शेप को मूव भी करता हूँ तो क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन मिलता है, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ क्लिक करते हैं तो ये रिकनेक्ट हो गया। जैसे कि बाय चांस ऐसे होता है कि आपने यहाँ पर ये शेप रखा और इसको यहाँ पर रख लिया,
ठीक है, इसकी लोकेशन अब सही नहीं लग रही है, जहां पर ये होना चाहिए, तो अब हम इसको रिकनेक्ट का यूज करेंगे। अब रिकनेक्ट के लिए हम जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम रीराउट कनेक्टर पे क्लिक करते हैं। रीराउट कनेक्टर पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट करके दे देगा, यानी कि क्योंकि ऐसे तो सही नहीं है कि ये शेप इधर से घूम कर आ रही हो, थोड़ा बहुत घूम फिर के, थोड़ा सा बेटर लगता है इसको यूज करने के लिए। तो अब आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्टर्स आपको मिल जाते हैं, ये रहे कुछ कनेक्टर्स। नेक्स्ट फीचर्स का यूज कर लेते हैं। अगर हम इस कैनवास का यूज नहीं करते हैं और फिर हम कनेक्टर का यूज करते हैं तो यूज नहीं हो पाता। देखिए कैसे, मैंने फिलहाल यहाँ पर आता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। शेप में पहुंचते हैं और शेप में जाने के बाद हमने चलो ये शेप रख लिया और फिर हमने एक और शेप यहाँ से इंसर्ट करा लिया। ये चलो सन भी रख लेते हैं, सॉरी सन पे क्लिक नहीं हुआ, तो फॉर्मेट में गए और यहाँ से हमने सन को रखा और फिर हमने ड्रॉ कर लिया। अब मैं कनेक्टर का यूज करना चाहता हूँ, ये लीजिए कनेक्टर ये रहा और इस कनेक्टर की हेल्प से मैंने ये कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इनको मूव करता हूं तो क्या प्रॉब्लम आती है। मैंने मूव करता हूं तो ये आपके इससे हट चुकी, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुए प्रॉपर तरह से। जब तक हम कैनवास को यूज नहीं करते हैं तब तक हम कनेक्टर का प्रॉपर अच्छे तरह से यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो पहले हमें कैनवास को यूज करना पड़ेगा, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको डिलीट कर लेते हैं, इंसर्ट पे आते हैं और नेक्स्ट टूल का यूज कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर और भी टूल्स मिलने वाले हैं, तो ये लीजिए। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है एक और ऑप्शन, अब आपका ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अब देखिए यहाँ पर ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स जो मिल रहा है ये इधर भी, आप इसको यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से दोनों में से किसी पे भी क्लिक कीजिए। ये एक आपकी शेप का ही काम करता है, मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ही क्लिक हो गया ऑटोमेटिकली। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब ये एक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। मुझे कुछ भी टाइप करना तो मैं इसके अंदर टाइप कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसमें एक पैराग्राफ और उसके अंदर 3 सेंटेंस है बस, और एंटर। तो एक पैराग्राफ आया और उसमें 3 सेंटेंस आ चुके। क्लियर? अगर आपको इस रेंट कमांड में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको ये एक्सप्लेन किया रेंट कमांड के डिफरेंट टाइपों को कैसे कैसे यूज किया जाएगा। चलिए, अब इसमें मिलता है आपको शेप के स्टाइल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंसर्ट शेप यानी कि और शेप आप इंसर्ट करा सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलता है शेप के स्टाइल। अब इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ से जो भी स्टाइल बेस्ट लगे उस स्टाइल पे क्लिक करेंगे, वही स्टाइल आपका हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर मिलता है और ऑप्शन कि आपका जो शेप है उस शेप में कोई कलर फिल करना है। कौन सा कलर करना है, आप यहाँ से कलर को चूज करेंगे। मैंने रेड चूज कर लिया, ठीक। अब आप ये चाहते हैं कि उसकी आउटलाइन चेंजेस हो, तो आउटलाइन कौन से कलर होना चाहिए, मैंने बोला येलो हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। इसमें आते हैं कुछ इफेक्ट, जैसे कि आप यहाँ से इफेक्ट पे चलते हैं, आपको जो भी बेस्ट लगे आप यहाँ से इफेक्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्शन रखना है, रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा, या आपको कोई ग्लो देना है, ग्लो भी आप यहाँ से रख सकते हैं। कोई यहाँ पे सॉफ्ट एजेस करनी है तो सॉफ्ट एजेस आपकी हो जाएंगी, ठीक है। या यहाँ पर आपको ब्रेव करना है, ठीक है, ये आपको मिल जाता है। या आपको 3D फॉर्म में रखना है, 3D भी आपको मिल जाता है, तो ये 3D फॉर्म आपको मिल जाएंगे जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है। तो एक एक करके आप इन्हें यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इनमें से किसी को यूज नहीं करने वाला, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको मिलता है वर्ड आर्ट स्टाइल, यानी कि जो भी आपका इसके अंदर टेक्स्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये आपको क्लियर दिखेगा अभी थोड़ी देर बाद। तो ये लीजिए, मैंने थोड़ा और जूम कर लिया, जितना जूम हो सकता है ये क्या। अब इनके स्टाइलों में आपको चेंजेस करना है, थोड़ा सा और जूम, 500 तक लास्ट है, ये लीजिए। अब देखिए मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद पहुंचते हैं अपने स्टाइल में, वर्ड आर्ट स्टाइल। आपको जो भी स्टाइल रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लू रख लेता हूँ, ये आ गया। अब ब्लू में इसमें क्या आ रहा, आउटलाइन येलो, आउटलाइन आपकी आ रही है व्हाइट, अंदर आ रहा है ब्लू कलर। अब यहाँ से आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो देखिए आप ऐसे सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद पहले कह रहा है कि आपका कलर करना है कोई शेप, कोई सॉरी टेक्स्ट में कलर करना है, तो हम टेक्स्ट कलर कर लेते हैं येलो। इसकी कोई आउटलाइन रखना चाहते हैं, देखिए पहले टेक्स्ट कलर हो चुका है येलो, अब इसकी आउटलाइन की बारी आई। आउटलाइन जो हम रखना चाहते हैं वो रखना चाहते हैं, चलिए रेड, रेड आ जाएगी, येलो, जो भी आपको रखनी, ग्रीन, तो ये रख सकते हैं, ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये टूल्स आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, दोनों टूल्स। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, टेक्स्ट इफेक्ट। अभी टेक्स्ट इफेक्ट का यूज करते हैं, तो अब हम करते क्या है, पहले इसको हटा देता हूँ और इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेता हूँ रेंट कमांड का यूज करके, 1,1, ठीक, ये लीजिए। और इसके अंदर जो भी शेप आ रही थी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ साइज में, आपको इधर दिखकर। अब देखिए एक पैराग्राफ आ चुका है। अब इस पैराग्राफ को मुझे यूज करना है इफेक्ट के बीच में, तो थोड़ा सा टेक्स्ट को छोटा कर लेते हैं।
अब मैंने इस पे क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया पूरा, और इफेक्ट पे आते हैं। यहाँ पर आपको शैडो मिलती है, ठीक है, टेक्स्ट में। जैसे आपको शेप में ऑप्शन मिल रहे थे, सेम यहाँ पर भी ऐसे मिलते हैं। देखिए शैडो मिल जाती है, शैडो आपको रखनी है। रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा, रिफ्लेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। सॉरी, ग्लो आपको चाहिए तो यहाँ से आप ग्लो भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रेव मिल जाएगा। 3D आपको लेना तो 3D फॉर्म भी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म चलो मुझे ये बेस्ट लग रहा है या ये बेस्ट लग रहा है, जैसा भी आपको बेस्ट लगे आप उसे चूज करेंगे। और फिर जैसे ही आप इसको बॉटम पे ले जाएंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये उतना ही ऐसे कर्व होता रहेगा। और आप ये चाहते हैं आउटलाइन भी शो ना हो लेकिन टेक्स्ट ही आपको ऐसा दिखे, तो करेंगे क्या, आपको शेप में जाना है, शेप में जाके इसके आउटलाइन कलर पे जाना है, कलर पे जाके नो कलर, कोई कलर नहीं होगा। और आपको लग रहा है कि इसकी कोई आउटलाइन भी नहीं चाहिए, तो इसके आउटलाइन नो, आउटलाइन भी नहीं आ रही। अब आपको यहाँ पर एक क्लियर दिख रहा है, बाहर क्लिक करते हैं, ऐसा लगता है कि देखने में बिल्कुल कोई शेप में नहीं लिखा हुआ, टेक्स्ट आपका मूव हो रहा है। फिलहाल हम पुराने जैसा करते हैं। आपको लग रहा है कि इसमें ग्रेडियंट लेकर आना, देखो इसमें और भी टूल्स आपको मिलते हैं। जैसे कि आप इफेक्ट में हैं, ठीक है, सॉरी कलर में ग्रेडियंट लेना चाहते हैं या पिक्चर्स रखना चाहते हैं तो क्लिक करते हैं, शेप के अंदर पिक्चर्स आ जाएगी। कोई पिक्चर्स भी चूज कर सकते हैं। हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने चलो ये पिक्चर चूज किया और इंसर्ट पे क्लिक किया। अब इसके अंदर ये पिक्चर्स आ गई है। आपको लग रहा है नहीं मुझे कलर ही बेस्ट लग रहा है, तो ये हमें चलो कलर में ग्रेडियंट कलर आपको बेस्ट लग रहा है, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से ग्रेडियंट कलर भी ले सकते हैं। हम यहाँ से आए और ये ग्रेडियंट कलर रख लिया। आपको लग रहा है ग्रेडियंट नहीं मुझे टेक्सचर चाहिए, तो यहाँ से आप टेक्सचर भी चूज कर सकते हैं। क्लिक करते हैं और यहाँ से टेक्सचर, आपको यहाँ टेक्सचर मिल जाते हैं, यहाँ पर टेक्सचर मिल गए, ठीक है। तो ऐसे आप चेंजेस कर सकते हैं। यही चेंजेस आपको मिलते हैं टेक्स्ट में भी, ठीक है। तो जैसे कि हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, पिक्चर्स पे हम चलते हैं अपने किसमें, शेप में। इस शेप के यहाँ पर पहुंचते हैं कलर पे ये ऑप्शन आता है, ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रेडियंट आप ले सकते हैं, येलो कलर तो येलो कलर के फॉर्म में ग्रेडियंट आपको मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये आपको बता चुका हूँ, ट्रांसफॉर्म एक एक करके यूज कर लेना। नेक्स्ट अब देखते हैं, आपको मिलती है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का भी काम बहुत ज्यादा मेन है। तो इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद अब आपको जाना है शेप में, और शेप में कोई एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, चलो ये वाला ही रख लेते हैं। इसमें कोई हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया, रेंड कमांड का यूज किया 1,1। अब इसकी मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है। थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ, क्लियर दिखेगा आपको, ये लिए। अब पहुंचते हैं हम अपने डायरेक्शन पे। डायरेक्शन पे जैसे हॉरिजॉन्टली डिफॉल्ट में रहता है, वर्ड आपको रोटेट करना 90 डिग्री, तो ऐसे 90 डिग्री रोटेट हो जाता है। ये 90 डिग्री आपको 270 डिग्री करना है, तो हॉरिजॉन्टल करना है, ये आपका हो गया, ये हो गया डायरेक्शन। अब थोड़ा इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना कि ये पोजीशन आपको मिलती है अलाइन टेक्स्ट के। अब ये फिलहाल हमारा सेंटर में है, थोड़ा सा सेंटर में लग रहा, तो थोड़ा सा और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है, जो इसमें टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हमारा टॉप पे रहे, तो हम यहाँ पर आएंगे और टॉप पे क्लिक करेंगे। अब इस शेप के टॉप में पहुंच गया। हम चाहते हैं टॉप में रहकर ये हमारा बॉटम पे रहे, तो बॉटम पे आ जाएगा। मिडिल पे रहे तो मिडिल पे आ जाएगा। तो आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं टॉप, मिडिल एंड बॉटम पे। नेक्स्ट टूल्स देखना। अब इसमें बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसको थोड़ा अच्छे तरह से देखें, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लिंक भी करना एक टाइप का काफी अच्छा टूल्स है। आप डिलीट कर लेता हूँ। तो इंसर्ट पे गए हम। इंसर्ट पे जाने के बाद कोई अदर शेप ले लिया। मैं फ्रेश तरह से आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमने कोई ये शेप लिया और ये इंसर्ट करा दिया, ठीक है। ये हमने इतना एरिया लिया इंसर्ट के लिए। अब यहाँ पे क्लिक करके देखो क्या दिखा रहा है, ये क्रिएट लिंक हाइड है। अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, चलिए इक्वल रेंड। अब फिलहाल ये ऑन हो गया। लेकिन क्रिएट लिंक का काम क्या होता है? क्रिएट लिंक का काम होता है कि एक शेप को दूसरे शेप से लिंक कर देना, कि जिससे क्या हो, जो टेक्स्ट आपका इस शेप के अंदर नहीं आ पा रहा वो दूसरी शेप के अंदर आ जाए। जैसे कि अगर मैं इस शेप को थोड़ा बड़ा करता हूँ तो देखिए इसके अंदर कितना सारा टेक्स्ट था जो वो कवर नहीं हो पा रहा है। और करता हूँ इसको, देखो ये आ रहा है। और भी करता हूँ तो ये इसके अंदर का टेक्स्ट है जो आपका ये छुप रहा था। अब मैं चलो इतना तो डिलीट कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ी शेप हो जाएगी फिर। ये डिलीट कर, ये डिलीट किया, डिलीट, ठीक है। अब ये आपके पास डेटा है, दो आपके पैराग्राफ है। इन दो पैराग्राफ में से अब ये मान के चले आपके पास एक ही पैराग्राफ शो हो रहा है, दूसरा पैराग्राफ इसमें आ ही नहीं रहा क्योंकि शेप का साइज उतना है नहीं। ये लीजिए ये आ गया। और दूसरा पैराग्राफ आ भी रहा है तो पूरा नहीं आ रहा, या ये मान के चलिए, ठीक है। अब ये चाहते हैं जो टेक्स्ट इसके अंदर नहीं आ रहा वो दूसरी शेप के अंदर आ जाए, उसे हम लिंक कर दें। तो उस केस में यूज करेंगे क्रिएट लिंक को। अब पहले आपको करना क्या है, पहले आपको शेप पर जाना है, ठीक है। शेप इंसर्ट करानी है, तो मैं एक और शेप इंसर्ट करा लेता हूँ। तो चलिए अब कहीं ये करा लेते हैं, ये लीजिए
कोई सी भी शेप करा लेना। ये मैंने शेप इंसर्ट करा लिया। शेप इंसर्ट कराने के बाद अब इसमें वो टेक्स्ट नहीं आ रहा है और क्रिएट लिंक भी ओपन नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, हम पहले अपनी पुरानी वाली शेप पे क्लिक करेंगे जिसमें टेक्स्ट है, ठीक है, ये इसमें ऑन हो रहा है। अब इसमें क्लिक करते नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, इस शेप में आके बॉटम वाली पे राइट क्लिक करना है। कई तरीके हैं वैसे इसके, आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करते ही जिसमें कुछ डेटा टाइप नहीं हुआ है और उसमें जाके आपको यहाँ पर मिलता है ऐड टेक्स्ट, इस पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करते ही अब ये टेक्स्ट के लिए शेप बन जाएगी, ये लीजिए। अब क्या होता है इसमें देखो, अब इस शेप पे क्लिक करते हैं, शेप पे क्लिक करने के बाद क्रिएट लिंक अब यहाँ पर ऑन है। अब बॉटम पे आता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, इसमें भी ऑन है, यानी कि अब ये दोनों क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले आपको अपनी पुरानी वाली शेप में जाना है, क्रिएट लिंक पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर एक मग आ गया, अब ये बिल्कुल सीधा है। अब इसका जो डेटा अभी ये इसमें जा नहीं सकता, लेकिन जैसे ही मैं दूसरी शेप में आता हूँ, अब देखना इसका शेप चेंज हो जाएगा, हल्का सा चेंज। अब ये ऐसा हो जाएगा कि आप इस पे क्लिक करके डेटा डाल सकते हैं। तो हम देखिए, हम इस पे क्लिक करेंगे, ये लीजिए, क्लिक करते ही जो डेटा इसके अंदर नहीं आ पा रहा था वो यहाँ पर शो होने लगा। अब अगर बाई चांस मैं इस शेप का साइज बढ़ा लेता हूँ, ये लीजिए, मैं इस शेप का साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया, यहां से बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा और ये बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, इस शेप के अंदर पूरा डेटा आ गया, तो इस शेप के अंदर अब है नहीं, क्योंकि आपस में लिंक है। जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूं और जो बाकी डेटा उसके अंदर आ जाएगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, पहले आपको एक शेप इंसर्ट करानी है, उसमें डेटा टाइप करना है, उसमें अगर डेटा टाइप पूरा नहीं हो पा रहा है तो दूसरी शेप इंसर्ट कराओ, उस पे जाके राइट क्लिक करो और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करो। फिर देन आपको जाना है क्रिएट लिंक पे, आपको अपने पुरानी शेप में जाके क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे और फिर बॉटम पे आके क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और इस वीडियो को देखना, इस टॉपिक को, और फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ब्रेक करना है तो ब्रेक का ऑप्शन आ गया, फिर ये ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं ब्रेक करना चाहता हूं तो ब्रेक पर क्लिक करता हूं, सॉरी ये तो क्रिएट है, यहाँ से क्लिक करते हैं ब्रेक। अब ब्रेक पर क्लिक करते ही ब्रेक हो चुका, अब इसके अंदर कोई डेटा नहीं आने वाला। क्रिएट लिंक करके क्रिएट क्लिक करेंगे, क्रिएट लिंक, और फिर आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे, वो लिंक क्रिएट हो गया। क्लियर है चीजें? चलिए अब देखते हैं आगे। अब इसमें कुछ टूल्स आपको मिलते हैं जो आपने पीछे भी देखे होंगे, जैसे कि ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपको अपनी शेप का कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, कुछ डिटेल्स आपको देनी है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट फॉर्म में दे सकते हैं। क्लियर? तो जिससे कोई अगर शेप के बारे में कुछ पढ़ना चाहता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। नेक्स्ट टूल का यूज कर लेते हैं। अब इसमें कुछ आपको टूल्स मिलते हैं, जैसे कि आपको मिलती है पोजीशन। पोजीशन आपको यही कहती है कि आप अपनी पिक्चर्स शेप को पेज पर कहां पर सेट करना चाहते हैं, कि आपको लेफ्ट में, राइट में, मिडिल में, जहां पर भी आप रखना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट भी आपको सेम ही मिलता है कि आप अपनी पिक्चर शेप को टेक्स्ट के साथ कैसे रिलेट करना चाहते हैं, जब आपका कोई बाहर टेक्स्ट होता है उस केस में यूज किया जाता है ये, ठीक है। ये देखिए, अब मैं इसको इजीली यहाँ पर मूव करता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ नहीं ये हमारा यहाँ पर ना रह के हमारा रहे ये टॉप एंड बॉटम पे रहे, तो ऐसे लेफ्ट और राइट से टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये उस केस में काम आने वाला। तो इसको डिटेल्स में देखें, मैंने आपको पिक्चर्स में भी क्लियर कराया हुआ है, तो आप एक बार हमारी पिक्चर्स वाली वीडियोस को जरूर देखें, जिसमें मैंने पिक्चर टूल्स को बताया था, उसमें फुल डिटेल्स में बताया हुआ है। ब्रिंग फॉरवर्ड सेम एज इट इज मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था कि कोई आपकी बैक में पिक्चर उसे फ्रंट में लेनी है, ठीक है, कोई फ्रंट में पिक्चर उसे बैक में लेनी है। सिलेक्शन पेन का यूज मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि जो भी आपने पिक्चर्स या शेप इंसर्ट कराए उनको हाइड एंड शो करना है। अलाइन आपको मिल जाते हैं कि आपको जो पिक्चर्स हैं उनको कैसे एडजस्ट करना है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, मिडिल में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आप एक एक करके इनको भी देख पाएंगे। और ग्रुप में मैं आपको सेम बता चुका हूँ, रोटेट बिल्कुल सेम है और ये बिल्कुल सेम है, यानी कि अगर आपने पिक्चर्स वाली वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी तो इन टूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है आइकन्स के बेस पर और स्मार्ट आर्ट, इस टाइप से हमारी वीडियो सीरीज में चलती रहेंगी। आपको मॉडल्स भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।